थक गई काम करके। ओह गॉड, इतना लेट हो गया। ताई चली गई क्या? फिर भी एक बार उसकी कैबिन में देख लेती हूँ, शायद वो अभी भी हो। ओह गॉड, मुझे लगा ही था। ताई, तुम अभी तक यही हो? हाँ जी बहन, थोड़ा सा काम बाकी था। अभी के अभी लैपटॉप बंद करो और टाइम देखो, 12 बज चुके हैं। कितना काम करोगी? अब चलो लैपटॉप बंद करके घर चलो। चिमिन, बस 2 मिनट, बस मेरा काम हो ही गया है, प्लीज। नहीं, अभी के अभी लैपटॉप बंद करो और घर चलो। आई नो कि तुम्हें इस कंपनी को बहुत आगे बढ़ाना है, बट अपनी तबीयत का ध्यान तो रखो। अब कुछ नहीं, तुम काम बंद कर रही हो और घर चल रहे हो, समझे तुम? हाँ, बस 5 मिनट। मैंने कहा लैपटॉप बंद करो। ओके बाबा, लो बंद कर दिया। वैसे तू बता, तू तो हर रोज जल्दी चली जाती है, आज इतने लेट तक ऑफिस में क्यों आया? जल्दी जाना चाहिए तुझे, अंकल आंटी घर पे तुम्हारा वेट कर रहे होंगे ना। मेरे मम डैड और मेरी फिक्र, उन्हें अपने लाडले बेटे से फुर्सत मिले तब ना। मैं एक दिन क्या 1 महीने तक भी घर ना जाऊँ ना, तो उनका सीधा मिस कॉल भी नहीं, एक मैसेज भी नहीं आएगा मुझे। मैं मर जाऊँ तो वो ढूंढने भी नहीं आएंगे। ऐसे माँ बाप होने से अच्छा ना मैं अनाथ होना पसंद करूंगी। चिमिन, अनाथ होना इतना भी आसान नहीं है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई नो कि फैमिली इंपॉर्टेंट है, पर मेरी फैमिली जैसी फैमिली हो तो फैमिली ना हो तो अच्छा है। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें समझाना बेकार है। अब तू बता, मेरे साथ मेरे घर चलेगी या फिर अपने घर जाएगी? जाने का मन तो नहीं, पर जाना पड़ेगा। कल मेरे नारायण भाई का बर्थडे है, और अगर उसे मैंने विश नहीं किया, एक एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दिया ना, तो मेरे माँ बाप मुझे ताने मार मार के पका देंगे। इसलिए आज तो मैं घर जाऊंगी, कल तुम्हारे घर आऊंगी। ओके तो ठीक है, लेट हो रहा है तो हम दोनों चलते हैं। हाँ, और तुम संभल के जाना, बहुत लेट हो गया। मैं तो संभल के जाऊंगी, तुम संभल के जाना, और अंकल आंटी से कम लड़ना। मैं तो शुरू नहीं करूंगी, अगर उन्होंने कुछ कहा तो मैं चुप भी नहीं बैठूंगी। हाँ, तुझे समझाना बेकार है, ठीक है, बाय। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बाय करके वहां से चली जाती है। तो चलिए गाइस, मैं इन दोनों को आपसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये है ताई, हमारे स्टोरी की मेन लीड। ताई बहुत ही ज्यादा सिंपल, काइंड और बहुत ही अच्छे नेचर की है। ताई बचपन से ही ऑर्फन में पली बड़ी है, उसका जिमिन के अलावा कोई नहीं है। जिमिन उसे स्कूल में मिली थी और जिमिन और ताई एक दूसरे की बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई थी। जिमिन ही ताई के लिए फैमिली है। ताई को अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, एक बिजनेस वुमन बनना था, आगे जाके बहुत बड़ा बनना था, ताकि वो अपने कमाए हुए पैसे से लोगों की मदद करे। पर ताई के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए जिमिन ने उसे पैसे दिए और ताई ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। यह जिमिन बहुत ही ज्यादा नॉटी और बहुत ज्यादा लड़ाकू। जिमिन को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बट वो ताई से बहुत प्यार करती, क्योंकि जिमिन को अपनी फैमिली से कभी प्यार नहीं मिला, वो लोग उसे पसंद नहीं करते, इसलिए जिमिन के लिए ताई ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जिमिन एक बहुत ही अच्छे फैमिली से है, पर उसके मॉम डैड उसके भाई को ही पसंद करे, इसलिए जिमिन ने अपने पैसे लगा के ताई को बिजनेस खड़ा करने में मदद की। वो दोनों ही बिजनेस पार्टनर है, ताई का दिमाग और जिमिन के पैसे। ऐसे उन दोनों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अब उनकी कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी बन चुकी है, और वो दोनों बहुत ही अच्छे से रहती है। ताई के लिए जिमिन ही उसकी फैमिली है। गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने किसका एक्सीडेंट कर दिया? ये तो छोटा बच्चा लग रहा है। ओह गॉड, ये प्लीज उठो उठो, बेबी प्लीज उठो उठो, होश में आओ प्लीज। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? उठो प्लीज। क्या क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ हाँ, तुम जिंदा हो, तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम्हें लगी तो नहीं? क्यों, मैं क्यों जिंदा हूँ? आपने मुझे मारा क्यों नहीं? मुझे मार दो। क्या दिमाग खराब हो चुका है तुम्हें? और तुम तो बहुत छोटे लग रहे हो। तुम्हारी फैमिली की तो तुम अपना एड्रेस बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मम्मी पापा की अच्छी खबर लूंगी। इतने छोटे बच्चों को इतने देर तक बाहर कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने कहा तुम्हारा एड्रेस बताओ, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की अच्छे से खबर लूंगी। अपने बच्चों को संभालना तक नहीं आता, इतने रात को बच्चा बाहर घूम रहा है। मेरे पास कोई मॉम डैड नहीं है। हाँ तो ठीक है, फैमिली तो होगी, अपना एड्रेस बताओ,
2 दिन में ऐसा लग रहा है मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। मुझे मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना है। प्लीज आप मुझे मार दो, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, मुझे मरना है। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, मुझे नहीं जीना। और मरने से क्या होगा? क्या क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मुझे नहीं पता कि मरने से क्या होगा, पर मेरे पास जीने के लिए भी कोई वजह नहीं, कोई नहीं है मेरा। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, कुछ नहीं पता। इससे बेहतर है मैं मर जाऊं। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहना पसंद करोगे? क्या? बट आप मुझे क्यों लेके जाएंगी? अगर मैं तुम्हें अपनी फैमिली मानूं, तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बनाऊं, तो तुम ये मरने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दोगे? बट आप मुझे क्यों लेके जाएंगी? 2 दिनों से मैंने किसी को खाना मांगा तो उसने मुझे खाना तक नहीं दिया, और आप मुझे घर लेके जाना चाहती हो? क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ ना। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगे? तुम्हें सब कुछ मिलेगा, खाने को भी। बट आपकी फैमिली आपको डांटेगी नहीं? आपके मॉम डैड क्या मुझे वो आने देंगे? मेरे पास कोई भी नहीं है, तुम जैसे अकेले हो मैं भी वैसी हूँ। तो फिर आपके पास घर भी है? क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, मैं स्ट्रांग बनी रही, और आज मेरे पास सब कुछ है, घर भी है और कंपनी भी है। तुम बता, तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलोगे? बट मुझे डर लग रहा है, टीचर कहती थी कि अनजान लोगों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी टीचर बिल्कुल सही कहती थी, बट मैं उन लोगों जैसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। तो बताओ चलोगे? आप मुझे अच्छी लगी, आई थिंक आप बहुत अच्छी है, मैं आपके साथ चलूंगा। गुड बॉय। अरे हाँ, मैं बातों में भूल ही गई, तुम्हें लगी तो नहीं ना कार से? तुम गिर गए थे? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, अब चलो गाड़ी में बैठो, बहुत लेट हो रहा है। वाह, ये गाड़ी भी आपकी है? आपने खुद के पैसे से खरीदी है? मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पैसे कमाए और मेरे गाड़ी खुद खरीदी है। मैं भी बड़ा होके ऐसी बहुत बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और गाड़ी लूंगा। ले लेना, बट अभी घर चलो, ऐसे रास्ते पे हम रात भर खड़े नहीं हो सकते। बैठो गाड़ी में। फिर ताए जंको को लेके घर आ जाती। ये घर कितना बड़ा है ना? तुम्हें पसंद आया है घर? पसंद? ये बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा है। ओके, तुमने कहा था ना कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। बताओ क्या खाओगे? मैं कुछ बना के लेके आती हूँ। आप कुछ भी बना लो, मुझे बस भूख लगी है, खाना खाना है। ओके ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी कुछ बना के लेके आती हूँ। फिर ताई किचन में जाके फटाफट से कोई एक डिश बना के जंको के लिए लेके आ जाती है। जंको चलो खाना। ये क्या? ये तो सो गया। ओह गॉड, मैं तो इसके लिए खाना लेके आई थी, बट ये सो गया। इसे तो बहुत भूख लगी थी ना, बट बेचारा बहुत थका हुआ लग रहा है। 2 दिनों से शायद इसने कुछ खाया भी नहीं है और सोया भी नहीं है शायद। तुम्हारा दर्द मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। बिना फैमिली के, बिना रिश्ते के इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है, बट डोंट वरी, मेरे टाइम पे मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, पर तुम्हारे लिए मैं हूँ। आज से तुम्हारी फैमिली मैं। हर मोड़ पे मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें कभी अकेला होने का महसूस नहीं होने दूंगी। उसे उठाने का मन तो नहीं है, बट उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया और अभी भी वो बिना खाए सोएगा तो शायद उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। मुझे उसे उठाना चाहिए, मैं उसे खिला देती हूँ, बाद में वो सो जाएगा। अरे मैंने इसका नाम ही नहीं पूछा। बच्चा उठो, खाना खा लो, बाद में सो जाना, उठो। मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ तो बाद में सो जाना ना, अभी खा लो, बाद में आराम से सो सकते हो। मुझे नींद आ रही है। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ बनाया, एक बार देखो तो सही, तुम्हारी नींद ही उड़ जाएगी। हाँ, इतना सारा खाना मेरे लिए? हाँ, सब कुछ तुम्हारे लिए। चलो जल्दी से फिनिश करो। कैसा है? तुम्हें अच्छा लगा? ये बहुत टेस्टी है। कितना क्यूट है ना? थैंक यू सो मच, खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। देखो मैं तुम्हारी फैमिली हूँ ना, और अपनी फैमिली से थैंक यू और सॉरी नहीं कहते। ओके ओके, मैं याद रखूंगा। आज से कभी भी मैं आपको थैंक यू और सॉरी नहीं बोलूंगा। गुड बॉय। वैसे हम जब से मिले हैं तब से मैंने तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जंकुक है। जंकुक? वाह, बहुत ही प्यारा नाम है। बट क्या मैं तुम्हें प्यार से कुक बुला सकती हूँ? कुक? हाँ बिल्कुल, आप मुझे
कुछ भी कह सकती हो, बट मैं आपको क्या करके बुलाऊंगा? वो भी है। वैसे तुम्हारी एज क्या है? मैं 14 का हूँ। ओह, तुम 14 की हो, मतलब 14 साल। मैं 25 हूँ, 25 साल। यानी कि हम दोनों के बीच 11 साल का फर्क है। मैं तुमसे 11 साल बड़ी हूँ, तो तुम मुझे दी या नूना कह सकते हो। क्या? दी? नूना? नहीं, आपका नेम क्या है? मेरे बहुत सारे नाम है। दी, ताई, तायंग। अच्छा, इतने सारे नाम, बट क्या मैं आपको दीदी कह सकता हूँ? अच्छा, मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ और तुम मुझे अपने नाम से बुलाओगे? हाँ हाँ, तुम मुझसे एज में बड़ी हो, बट तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो और कितनी क्यूट हो। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम 25 की हो, ऐसा लगता है तुम मेरी उम्र की हो। तो मैं तुम्हें दी और नूना कैसे बुला सकता हूँ? मस्का लगा रहे हो? ठीक है, तुम्हें जो चाहे तुम बुला सकते हो। थैंक यू। अब बहुत बातें हो गई, चलो जाके सो जाते हैं। पहले ही हमारे पास बहुत कम टाइम है। सुबह उठ के मुझे जल्दी से ऑफिस भी जाना है और तुम्हें भी तो अपने स्कूल जाना होगा ना? क्या? स्कूल? नहीं नहीं नहीं, मुझे स्कूल में नहीं जाना। क्यों? तुम्हें स्कूल जाना, पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता? नहीं, मुझे स्कूल जाना पढ़ना बहुत पसंद है, बट वहाँ के बॉयज मुझे बहुत मारते हैं। मुझे कुछ भी काम करने के लिए कहते हैं। अगर मैंने नहीं किया ना तो वो मुझे बहुत मारते हैं। मुझे स्कूल में नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहता। क्या? उन लोगों की इतनी हिम्मत? देखना, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगी और उनकी अच्छी खबर लूंगी, फिर कोई भी तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम भी नहीं जाओगी। वो बहुत गंदे, वो कुछ भी कर सकते। मुझे नहीं जाना और तुम भी नहीं जाओगी। मैं नहीं जाऊंगा स्कूल में, मुझे नहीं जाना, मैंने कहा ना। अच्छा ठीक है, रो मत। तुम एक काम करो, तुम मेरे स्कूल में पढ़ोगी, ओके? क्या आपके पास खुद का स्कूल भी है? वाह। नहीं, मेरा स्कूल नहीं है, जहाँ मैं पढ़ती थी वो स्कूल। तुम्हें पता, वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं। तुम अगर वहाँ जाके पढ़ोगे तो तुम बिल्कुल मेरी तरह बन जाओगी, स्ट्रॉन्ग। सच्ची? ठीक है, मुझे आप ही के स्कूल में पढ़ना है। फिर मैं भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। हाँ, अब चलो जाके सो जाते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ, फिर कल सुबह उठ के तुम्हें स्कूल भी जाना है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनना है। हाँ, मैं दीदी की तरह बनूंगा। तुम बहुत क्यूट हो। अब चलो। ठीक है। ये देखो, ये है तुम्हारा रूम। तुम्हें कैसा लगा? हाँ, ये अच्छा है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये पसंद ना आए तो दूसरा भी ले लो। घर में बहुत कमरे हैं। नहीं, ये बहुत प्यारा है एंड मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है, तुम सो जाओ, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। और हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज देना, मैं साइड वाले रूम में ही हूँ। ओके, गुड नाइट बेटे, बाय। गुड नाइट, आराम से सो जाना। गुलाबी कान के झुमके सेक्स ठुमके टाउन में करे खराबी सुन के दिल सैग के चर्चे आह भरते सब लड़के लड़की सी तो ब्यूटी क्वीन ओ मुंडे अदा पे मरते तुम यहाँ मेरी कैबिन में बैठ के कौन सी खिचड़ी पका रही हो? आइए आइए आइए। मैम, मैं तो आप ही का वेट कर रही थी। आज सूरज कहाँ से उगा है? क्या लगा के रखा है? उठो मेरे चेयर से, मुझे बहुत लेट हो गया। ऑलरेडी मेरे बहुत सारे काम लगे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि आज ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ है जो मैम 8 बजे से पहले ऑफिस में आती थी, आज उन्हें 12 बज गए। ये चमत्कार हुआ कैसे? हाँ जिमिन, पहले मैं अकेली थी इसलिए मेरे पास टाइम ही टाइम था। मैं फटाफट से रेडी होकर ऑफिस आती थी, उसके अलावा मुझे कोई काम ही नहीं था। बट अब ऐसा नहीं है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे लिए भी कोई है जिसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। बस उसी के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गई और शायद मैं आगे से लेट ही आऊंगी।
तुमने कहा ना कि तुम्हारी लाइफ में कोई है, तुम्हारे लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी लाइफ में बॉयफ्रेंड है? तुमने बताया तक नहीं। तुम मुझसे बातें कब से छुपाने लगी? बचपन से लेके आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया और उस कमीने के आते ही तुमने मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। हाँ बता बता, उसका नाम बता, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी वजह से तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरी माँ, ब्रेक मार, अपनी चलती गाड़ी को जरा ब्रेक लगा। क्या बक रही है तू? मन गढ़ंत कुछ भी कहानियां बना रही है। एक बार मेरी बात तो सुने, मैंने कब कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है? अच्छा ठीक है, तू बता कौन है तेरी लाइफ में जिसकी वजह से तुझे लेट फिर ताया जिमिन को सब कुछ एक्सप्लेन करती है। वाह, मतलब तुम किसी अनजान लड़के को अपने घर में लेके आई हो, उसे अपने घर में रखना भी चाहती हो, उसका एडमिशन भी करा के आई हो। हाँ, उसका एडमिशन हमने हमारे स्कूल में किया है। तुम पागल हो गई हो, दिमाग सटक गया है तुम्हारा। हाँ, तुम किसी भी अनजान लड़के को ऐसे अपने घर में कैसे ला सकती हो? तुम्हें पता है ना, तुम अकेली रहती हो। और एक बात बता, वो बॉय कितने साल का है? कितनी ईयर का है वो? जुबेन, वो छोटा बच्चा है, बस 14 साल का है वो। ताज, 14 साल का कोई बच्चा नहीं होता है। हाँ, वो 14 साल का है, बट वो बहुत ही मासूम है। उसकी हरकतें 5 साल वाले बच्चों वाली है। ताज, वो मासूम नहीं है, तुम मासूम हो। वो तो तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। ताज, ये किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है। ओहो जिमिन, तुम क्या बोल रही हो? कौन से दुश्मन, कैसे दुश्मन? ताज, तुझे पता है ना, आजकल हमारी कंपनी काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है और जब कोई बिजनेसमैन आगे बढ़ता है तो बाकी बिजनेसमैनों की चलने लगती है और उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे पीछे ढकलने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी चालें चल सकते हैं। आई नो, मैं तुम्हारे डर को अच्छे से समझ रही हूँ, पर ट्रस्ट में, मैंने कुकी की आंखों में सच्चाई देखी है। वो झूठ नहीं बोल रहा है। और अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा ना, तो तुम खुद चलो। तुम कहती हो ना कि तुम देखते ही इंसान को पहचान सकती हो, तो उसे पहचान के दिखाओ। तुम उसे खुद मिलो और जान लो कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ। हाँ, ये भी सही है। मैं आज रात ही तुम्हारे साथ चलूंगी और मैं उसे देख के ही पहचान लूंगी कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ। ठीक है, अभी के लिए तुम जाओ, मुझे बहुत काम है। बाद में रात को चलते हैं। बाय, चलेंगे शाम को। टीचर ने दिया हुआ होमवर्क कंप्लीट कर रहा था। तुम भी नहीं थी तो बोर हो रहा था ना? ओह गुड बॉय। सॉरी कुकी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें लेने आऊंगी, पर मैंने ड्राइवर अंकल को भेज दिया था। क्या वो टाइम पे आ गए थे ना? वो टाइम पे आ गए थे। तुम भी बिजी होती हो ना? तेते, ये कौन है? ओह, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। ये जिमिन, मेरी बचपन की दोस्त। और जिमिन, ये कुकी जिसके बारे में मैंने तुम्हें ऑफिस में बताया था। हाँ, मुझे याद है। हाय कुकी। हाय हाय दीदी। ओह, मुझे दीदी कहा और ताई को तेते, ऐसा क्यों? बिकॉज आप मुझसे बड़ी है ना, तो मैं आपको दीदी कहूंगा ना। अच्छा, तो ताई तुमसे बड़ी नहीं है? हाँ, वो भी मुझसे बड़ी है, बट वो तो मेरी तेते है ना। कुकी भी ना। अच्छा, वैसे कुकी, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? अच्छा, हाँ, क्यों नहीं। जिमिन, तुम कुकी से बात करो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। हाँ, जरूर, आराम से आना। जिमिन, आराम से, कोई ऊट पटांग सवाल उससे मत पूछना। चल, ये बाप को मत सिखा। जा, तू फ्रेश हो क्या? ओह गॉड, तुमसे बात करना बेकार है। उसके बाद ताई वहाँ से फ्रेश होने के लिए चली जाती है और जिमिन जंगकुक से बहुत सारे सवाल पूछती है, बहुत सारे। इसकी बातों से सच में लगता है ये बहुत मासूम है। मैं खामखाई इस पे शक कर रही थी। ताई ने सही कहा, ये बहुत इनोसेंट है। कुकी, तुम बहुत इनोसेंट हो और बहुत ज्यादा क्यूट भी। थैंक यू दी। वाह, मुझे ज्ञान दे रही थी कि ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करते और यहाँ खुद कुकी से गप्पे लड़ा रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं जिमिन को बचपन से जानती हूँ, फिर भी मैं आज तक इसे समझ ही नहीं पाई कि ये करती क्या है और कहती क्या है। क्या बातें हो रही है यहाँ पे? कुछ नहीं, तुमने सही कहा था, क्योंकि सच में बहुत क्यूट है।
नहीं कहा था, पर तुम यकीन करती कहाँ हो? उल्टा मुझे ही लेक्चर झाड़ने लगी थी। कितना सुनाया तुमने मुझे। अच्छा सॉरी ना, माफ कर दे। ठीक है, अब चलो, तुम लोगों को भूख नहीं लगी? डिनर करना है? मुझे जोरों की भूख लगी है, क्योंकि होमवर्क रोक दो, बाद में कर लेना। भूख नहीं लगी? लगी है। हाँ, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। गुड नाइट गाइस। जिमिन, तुम अपने रूम में नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ कुकी रहता है। अच्छा, कोई बात नहीं, घर में और भी तो कमरे हैं, मैं दूसरे रूम में जाके सो जाऊंगी। जिमिन, सब रूम गंदे हैं, मैंने किसी को साफ नहीं करवाया है, तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी? दी, कोई बात नहीं, आप है ना अपने रूम में सो जाइए, मैं हॉल में सो जाऊंगा। वैसे भी मुझे आदत है। ओके? नहीं कुकी, तुम उसी रूम में सोओगी। और जिमिन, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर तुम मेरे साथ मेरे बेड पे सोओगी तो? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें चिपक कर सोने को मिलेगा मुझे। कुकी, तुम जाके सो जा। गुड नाइट। बाय कुकी, गुड नाइट। चलेगा? बाय, गुड नाइट। वाह, आज बड़े दिनों बाद मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, तुम्हें चिपक के। क्या जिमिन दीदी के साथ सोएगी? मुझे भी दीदी के साथ सोना है, पर मैं दीदी को कैसे कहूंगा कि मुझे उसके साथ सोना है? मैं तो आज उठने में लेट हो गई। क्योंकि क्या तुम रेडी हो गए हो? क्या? अभी तक सो रहा? ओके, जल्दी उठो, टाइम देखा है तुमने? स्कूल नहीं जाना तुम्हें? तेरे बस 5 मिनट। कब जाओगे? 9 बज रहे, 10 बजे स्कूल है तुम्हारा। जाओ जल्दी से नहा के आओ, मैं तुम्हें रेडी करती हूँ। हाँ ठीक है, अभी आया। फिर जंकुक नहा के बाहर आ जाता है। कुकी, क्या कर रहे हो तुम? तुम अभी भी सो रहे हो? तुम्हें अगर सोना है ना तो तुम सो जाओ, मैं जा रही हूँ। I'm sorry, तुम डांट क्यों रही हो? सॉरी बच्चा, बट मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। एक तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठी और तुम्हें भी रेडी करना है, तुम्हें स्कूल भी छोड़ना है और मुझे एक अर्जेंट मीटिंग पे भी जाना है। प्लीज तुम समझो ना, मुझे बहुत काम होते हैं, तुम खुद से तैयार हुआ करो। ओके, क्योंकि आज से सारे काम खुद करेगा, दीदी को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। प्लीज माफ कर दो। इट्स ओके, बट आगे से ध्यान रखना, आज से तुम्हें अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे। मैं कभी कभी कर दूंगी, बट मैं बिजी हूँ तो तुम्हें खुद का काम खुद करना पड़ेगा। ओके ठीक है। फिर ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। जंकुक ताई के साथ काफी कंफर्टेबल था। जंकुक के लिए मानो उसकी दुनिया ताई थी और ताई के लिए जंकुक। सेल्फी निकालना। अब ये सब नौटंकी बंद करो। तुम्हें पता है ना, इस साल तुम 10th में गए हो तो तुम्हें अच्छे नंबर से पास होना है। देखो, अगर तुम्हारे नंबर कम आए ना तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। तेते, तुम हर बार यही धमकी देती हो, पर तुम मुझे कभी निकालती नहीं हो। और डोंट वरी, मैं इस साल पूरे स्कूल में नंबर बनाऊंगा। मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, क्योंकि मुझे पता है मेरा कुकी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, वो स्कूल में नंबर 1 आएगा। कुकी करके दिखाएगा। ये भी ना बच्चा है। शंको, क्या हुआ? तुम शॉक क्यों हो गए? सुबिन भाई, अंदर देखो। क्या ये सब तो नॉर्मल है, बट वो दोनों क्या कर रहे हैं? शंको, तुम्हें सच में नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं? नहीं भाई, मैंने पहली बार देखा। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद सुबिन जंकुक को गार्डन में लेके आता है।
जंकुक, तुम्हें नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे थे सच में? नहीं शुबिन भाई, मुझे क्या पता कि वो लोग क्या कर रहे थे। जंकुक, तुम मूवीज नहीं देखते? नहीं, मैं तो कार्टून देखता हूँ। अभी भी तुम 5 साल के बच्चे हो। वैसे जंकुक, तुम 10th क्लास में ही हो ना? मैं इस साल 10th में हूँ। वाह, 10th में आते आते लड़कों के 4 ब्रेकअप हो जाते और इसे तो अभी रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता ही नहीं। जंकुक, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुन। जंकुक, तुम 10th में हो तो तुम्हारे साइंस के बुक में ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसके बाद सुबिन जंकुक को सब कुछ एक्सप्लेन करता है, गर्ल्स और बॉयज के बीच क्या होता है, रिलेशनशिप, सब कुछ एक्सप्लेन करता है। ओह, इसका मतलब हम जिसे पसंद करते हैं, हम जिसे प्यार करते हैं, हम उसे किस कर सकते हैं, उसे हक कर सकते हैं। अगर हम उसे प्यार करते हैं तो उसे टच करने का हमें पूरा हक है। हम उसे टच कर सकते हैं, किस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यानी मैं भी तेते को किस कर सकता हूँ। ओहो ब्रो, तेते हाँ, गर्लफ्रेंड, और तुमसे नाटक कर रहे थे कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। नहीं, मुझे सच में नहीं पता था। और तेते मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो मेरी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है ना, वो मुझसे बहुत बड़ी है। ओ जंकुक, प्यार में एज नहीं मैटर करती, एज इज जस्ट नंबर, ओके? तो इसका मतलब मैं तेरे से प्यार भी कर सकता हूँ, उसे अपनी गर्लफ्रेंड भी बना सकता हूँ ना, और उसके साथ सब कुछ कर सकता हूँ जो आपने कहा, सब कुछ, उसे किस करना, सब कुछ है ना? तुम सब कुछ कर सकते हो, तो फिर मैं आज ही तेरे से बोलूंगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए और मैं उसके साथ सब कुछ करूंगा। हो ब्रो, अभी नहीं, इतनी जल्दी जाके बोलोगे तो वो सीधा तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी और साथ ही साथ मुझे भी पीटेगी। तुम अभी मत बोलना, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब बोलना। अभी तो तुम बस उसके साथ रहो, टाइम स्पेंड करो, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाओ, उसके पास रहना हमेशा, ताकि उसे लगे कि वो बहुत स्पेशल है तुम्हारे लिए। मैं बड़ा होने के बाद बताऊंगा। लड़का भी ना, कुकी मैं किचन में हूँ, किचन में आ जाओ। ओके। कुकी, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? तुमने आज अचानक से मुझे ऐसे हक किया? क्यों? मैं नहीं कर सकता? कर सकते हो, बट पहले कभी नहीं किया ना। बट आज है ना, स्कूल में मैंने तेते को बहुत मिस किया। अच्छा, मैंने भी तुम्हें किया। सच में? अब जाओ, जाके फ्रेश हो के आओ, मैं डिनर लगाती हूँ। थैंक यू, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। ये लड़का भी ना अभी भी बच्चा ही है। तेते, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? कुकी, तुम इतनी रात तक जाग रहे हो? अभी तक सोए नहीं तुम? नहीं ना, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ बैठ के मेरे साथ पढ़ो। हाँ, तेते सुनो ना। हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ यही सो जाऊँ? क्यों? तुम्हें डर लग रहा है या फिर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। बट कुकी, तुम अपने कमरे में सोते हो ना हमेशा? मुझे तुम्हारे साथ सोना है, मैंने कहा ना, प्लीज। इसे मैं कैसे समझाऊं? ये छोटा है, मैं छोटी नहीं हूँ। अब कुकी प्लीज समझो। तेते प्लीज ना, मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ ना, तुम भी मेरी बात मानो ना। हाँ ठीक है, इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं। ठीक है, तुम मेरे साथ सो सकते हो। क्या? सच में? तो मजे ही मजे। वाह, आज मैं तेते के साथ सोऊंगा। मुझे इतना नर्वस क्यों हो रहा है? वैसे भी क्योंकि तो मेरा ही है ना, और वो बच्चा है, मुझे सो जाना चाहिए। कुकी, ये लड़का क्या कर रहा है? कुकी, क्या कर रहा है तुम? छोड़ो मुझे। कुकी, कुक ऐसा मत करो कुक।
कुकी क्या ये तो सो रहा है। मेरा वहम था ये सब, पर मैं नींद में नहीं थी। बट कुकी भी ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो छोटा बच्चा है और वो सो भी रहा है। शायद मैं ही बहुत नर्वस हूँ इसलिए कुछ भी सोच रही हूँ। मुझे सो जाना चाहिए। I love you, कुकी। हाय जंकुक, तुम बहुत क्यूट हो। क्या तुम अपना मोबाइल नंबर मुझे दे सकते हो? सॉरी बट मैं किसी को नहीं देता। ओ कोई बात नहीं, बट क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू जंकुक, वेलकम। चलो अभी मैं चलती हूँ, मेरे एक्स्ट्रा क्लास का टाइम हो गया है। बट हम कल सुबह क्लास में बात करते हैं, ओके? बाय जंकुक। ठीक है चलेगा, बाय। ध्यान से जाना, बाय बाय। हे तेते तेते रुको, मैं आया। तेते क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना खुश हूँ। तुम कितने दिनों बाद आज मुझे स्कूल में लेने आई हो। वो सब ठीक है। वो लड़की कौन थी जो तुमसे बात कर रही थी? वो मेरी क्लासमेट थी, मेरा नंबर मांग रही थी। अच्छा, और तुमने क्या किया? मैंने कहा कि मैं अपना पर्सनल नंबर किसी को नहीं देता, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं। वो मेरी दोस्त बनना चाहती थी, तो मैंने उससे दोस्ती कर ली। अच्छा, क्या वो लड़की तुम्हें पसंद है? नहीं, वो मेरी क्लासमेट है, बस इसलिए मैंने उससे दोस्ती कर ली। ठीक है, चलो कार में बैठो, हमें जाना है। तेते गुस्सा हो? नहीं, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होगी? हमें बस लेट हो रहा है, तो तुम कार में बैठो। ठीक है। कुक उस लड़की से बात कर रहा था, इसमें मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? मुझे खुद के लिए इतना भी पजेसिव नहीं होना चाहिए। तेते, ये तो हमारे घर का रास्ता नहीं है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि हम घर नहीं, डिनर करने बाहर जा रहे हैं। क्या सच में हम दोनों डिनर पे जा रहे हैं? हम दोनों नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर भी है। समझ गया, उसमें वो हॉबी भी होगा जो तेते से हमेशा चिपकता रहता। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हुआ कुकी? क्या सोच रहे तुम? कुछ भी नहीं। लो, ताय और कुक भी आ गए। सॉरी वेरोन, मैं कुक को पिक करने गई थी और लेट हो गया। इट्स ओके मिस ताय, वैसे भी हम लोग बिजनेस की बातें कर रहे थे। हे हाय कुक, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। हेलो कुकी, कैसे हो? स्टडी कैसी चल रही है तुम्हारी? बहुत अच्छी, पर मैं आपसे गुस्सा हूँ, आप मुझसे मिलने ही नहीं आती। सॉरी, मैं बिजनेस की वजह से बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बट नेक्स्ट टाइम पक्का हम घूमने चलेंगे, ओके? कुक, इनसे मिलो, ये है मिस्टर एंड मिसेस किम, मेरे बिजनेस पार्टनर। हाय कुक, तुम बहुत क्यूट हो। मेरा नाम जिन है, तुम मुझे जिन भी बुला सकते हो। हाय जिंदी, आप बहुत प्यारी हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। ओह थैंक यू। हाय जंकुक, मैं नामचून। अगर तुम चाहो तो मुझे हयांग बुला सकते हो। थैंक यू हयांग, आप दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी। ताई ने जितनी तुम्हारी तारीफ की थी ना, उससे ज्यादा अच्छे हो तुम। तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठो, डिनर ठंडा हो रहा है, डिनर करते हैं। ये डिनर हमारे डील के नाम। बट मुझे बहुत डर लग रहा है, ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है। क्या हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे? जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा मुझे बहुत टेंशन लगा रहेगा। ताई, डोंट वरी, हम सब मिलके इस पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे और देखना हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा सक्सेस होगा। तुम बस देखते रहना। हाँ तो ये बात दूर से भी कह सकता था ना, चिपकने का बहाना चाहिए, हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी? ताई, डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। कुकी, बच्चा क्या हुआ है? जब से तुम घर आए हो तब से तुमने मुझसे बात भी नहीं की। कार में भी तुम चुप थे। हुआ क्या है? क्या बताओगे? स्कूल में कुछ हुआ है? अब बोलो, अपना मुंह खोलो। तेते, तुम सिर्फ मेरी हो ना? ये कैसा सवाल है कुकी? तुम बताओ ना, तुम सिर्फ मेरी हो और मुझसे ही प्यार करती हो। हाँ बाबा, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुमसे ही प्यार करती हूँ। तो ये बात तुम उस जॉब को क्यों नहीं बताती? वो हमेशा तुमसे चिपकने की
कोशिश करता है, उसे पता कि तेरे सिर्फ कुकी की है, सिर्फ कुकी की। जंगकुक, वो तुमसे बड़ा है, हराम को नहीं कहूंगा। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमेशा तुम्हारे पास रहने की कोशिश करता है। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जंगकुक, बदतमीजी की हद पार कर दो। मैंने कितनी बार कहा है बड़ों को नाम से नहीं बुलाते। वो बड़ा है, उसे हराम को नहीं कहूंगा। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। और तुमने उसकी वजह से कुकी को डांटा। अब तो मैं उसे बिल्कुल नहीं कहूंगा। और तुम उसकी वजह से अपनी कुकी को डांट रहे हो। तुमने मुझसे प्यार नहीं करती, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। इसे हो क्या गया है? इसकी हरकतें मुझे समझ में नहीं आती। बट मुझे भी इसे डांटना नहीं चाहिए था, समझाना चाहिए था। अब फिर से ये गुस्सा होगा। चलो इसे माफी तो मांग लेती हूँ। कुकी, कहाँ हो तुम? कुकी, देखो तेरे माफी मांगने आई है, प्लीज। कुकी, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में थी और ज्यादा बोल दिया। नहीं, तुमने सही कहा, मैं बदतमीज हूँ। मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ। तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते ना। सब लोग मुझे नफरत करते हैं, वैसे तुम भी करती हो। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई नहीं है मेरा। तुम भी नहीं। नहीं कुकी, ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी बच्चा, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझसे निकल गया मेरे मुंह से, प्लीज माफ कर दो। तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि तुम रो रहे हो। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। और तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? हाँ बोलो। आई एम सॉरी, प्लीज तुम रो मत। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। क्योंकि आई एम सॉरी, मैं गुस्से में बोल गई। तुम्हें समझाना चाहिए था मुझे। माफ करो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करूंगा, बट एक शर्त पे। तुम मुझे अपनी बाहों में सुला लो, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। और कोई ऑप्शन है? नहीं बोला तो तुम फिर से गुस्सा करोगे, रोने लगोगे। ठीक है, मैं सुलाती हूँ, आ जाओ। थैंक यू तेते। ठीक है। चलो अच्छा है, ये जल्दी सो गया। पता नहीं कब बड़ा होगा ये लड़का। तुम्हारे लिए मैं कभी बड़ा नहीं होऊंगा, कभी नहीं। आई लव यू तेते। और तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करता है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा कुकी, हमेशा हमेशा। वाह तेते के लिप्स, क्या मैं इसे किस करूं? बट तेते तो मेरी है ना, मैं कर सकता हूँ। मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये लगता है तेरी उठ जाएगी, मुझे जल्दी से सो जाना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैंने सपना देखा या फिर सच में कुकी मेरे साथ? पर वो तो सो रहा है। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरा सपना है या फिर वहम, या फिर सच में कुकी। नहीं, वो कैसे कर सकता है? वो छोटा बच्चा है। मेरा दिमाग खराब हो चुका है, कुछ भी सोच रही हूँ। आई थिंक मुझे सो जाना चाहिए। हाँ, मैं काफी लेट हूँ। एक तो मुझे कपड़े चेंज करने हैं, मीटिंग में भी जाना है। जल्दी से फटाफट चेंज कर लेती हूँ और मुझे मीटिंग में भी जल्दी पहुँचना है। तेते? हाँ, कुकी? मुझे मिले बिना ही जा रही हो? क्या? तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो तुम? मैं तो रात को बुक्स यही रख के गया था, तो ये बैठ के स्टडी कर रहा था। इसका मतलब कुकी यही था। उसने मुझे चेंज करते हुए देख लिया। कुकी, अगर तुम यही रूम में बैठे थे, तो मैं जब रूम में अंदर आई तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम रूम के अंदर हो और मुझे देख रहे थे? क्या? मुझे नहीं पता कि तुम रूम में कब आई। मैंने तो तुम्हें अभी देखा, तुम जा रही थी, तो मैंने सोचा तुमसे बात करूं। मतलब मुझे पता ही नहीं तुम कब आई। क्या सच में? तुम्हें पता नहीं है कि मैं
गॉड, इसने मुझे चेंज कर दिया, नहीं दिखा। ओह, मेरा कुकी तो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया है। हाँ, वैसे अच्छे से पढ़ो। मैं एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ और आने के बाद हम बाहर घूमने भी जाएंगे। ओह, सच में? हाँ, सच में। अब मैं जा रही हूँ, ओके? मैं आ जाऊंगी जल्दी, तुम रेडी रहना। ओके। ओह माय गॉड, दीदी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने उसे ऐसे देखा, बट मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे आई थिंक शावर लेना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं रूम में गई, मैंने कपड़े चेंज किए और कुकी ने मुझे देखा तक नहीं। हमेशा तो वो पढ़ने के नाम पे नाटक करता है, और ऐसे कैसे बिजी हो गया वो कि उसे पता भी नहीं चला कि मैं रूम में आई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट अभी मुझे मीटिंग के लिए जाना है, इसके बारे में बाद में सोचती हूँ। आजकल कुकी का बिहेवियर मुझे काफी चेंज लग रहा है। वो मेरे साथ जो भी कर रहा है, क्या वो सच में मेरा वहम है या फिर मेरा सपना? आज रात मैं सोऊंगी नहीं, बस सोने का नाटक करूंगी। मुझे सच में जानना है, ये वहम है या फिर सच में कुकी कर रहा है। अरे तेते तो इतनी जल्दी सो भी गई। वाह, ये सोते हुए कितनी प्यारी लगती है ना। इसकी लिप्स, तेते सिर्फ नहीं है, तेते पे सिर्फ कुकी का हक है, और इन लिप्स पे भी, तुम्हारी बॉडी पे भी। I love you. इसका मतलब मेरा शक सही था। दीदी, you are amazing. मैं बहुत थक गया, मुझे गर्मी लग रही है। मतलब ये सब कोई वहम नहीं था, ये सब कुकी मेरे साथ कर रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? लंच नहीं करना है? एक मिनट, तुम रो रही हो? नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ? काय, नाटक बंद करो। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, पर मुझे लगा चलो प्रोजेक्ट का कोई होगा टेंशन तुम्हें, बट बात कुछ और है। बताओ मुझे काय, अगर बताओगी तभी तो मैं तुम्हारे पास सॉल्यूशन लेके आऊंगी ना। बताओ मुझे क्या हुआ है, तुम मुझे नहीं बताओगी? हाँ बोलो ताय, क्या हुआ है? हाँ जिमिन, वो इसके बाद ताई जिमिन को सब कुछ एक्सप्लेन करती है। ताई, इतना कुछ चल रहा था और तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा। अगर तुम्हें तभी पता चला तो तुमने कुकी से बात क्यों नहीं की? क्या बात करती? मैं लिटरली शॉक हो गई थी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा था और मैं क्या बात करूं उसे? मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बस लेटी रही, उसे जो करना था मैंने उसे करने दिया। ताई, कुकी तुमसे प्यार करता है क्या? क्या प्यार? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझसे कितना छोटा है और मैं उससे बड़ी। वो सिर्फ बच्चा है मेरे लिए, तुम्हारे लिए बच्चा है क्योंकि तुमने उसे बच्चा बना के रखा है। तुमने उसकी एज के लड़के देखे ही था, वो बड़ा है। आई नो कि वो अब बड़ा हो रहा है और शायद इसी की वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। इस टाइम पे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोन चेंजेस। शायद इसी की वजह से वो मेरी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट है। ये कोई प्यार व्यार नहीं है और मैं नहीं चाहती कि इस इतनी कम एज में वो इन सब चीजों में घुसा रहे। मैं उसे बाहर निकालना चाहती हूँ इन सब में, पर उसे हर्ट भी नहीं करना चाहती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि से मैं कैसे बात करूँ, कैसे उसे इस सब से बाहर निकालूं। इसका एक ही रास्ता है। क्या ये सब? नहीं, क्योंकि नहीं मानेगा तो उसे मनाओ। तुम चाहती हो ना कि अभी से वो इन सब चीजों में ना घुसे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपना करियर बनाए, तो तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपना करियर बनाए, बट ताई, तुम उसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, बहुत ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा। तुम्हारे और उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं उससे दूर नहीं रह सकती। फिर भी तुम्हें अपने दिल पे पत्थर रख के उसे मनाना पड़ेगा ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सके। क्या? नहीं प्लीज, मैं गुड बॉय बनूंगा। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। प्लीज अपने से दूर मत करो ना। मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना है। कुकी समझो, वहाँ बहुत अच्छे कॉलेज है,
अगर तुम वहाँ पढ़ोगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। पर तुमने भी तो यही पढ़ाई की ना, तुमने बहुत सक्सेस हुआ। मुझे भी यही पढ़ना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, जिद नहीं करूंगा, पर प्लीज अपने से दूर मत करो ना। कुकी प्लीज, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ बच्चा। वहाँ जाके पढ़ोगे तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम अपनी डैडी की बात नहीं मानोगे? मानूंगा, बट मुझे तुमसे दूर नहीं रहना है। हाँ तो कहाँ तुम्हें हमेशा के लिए मुझसे दूर रहना है? बस पढ़ाई खत्म होने की तक ही, बाद में तो तुम मेरे साथ ही रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज कुकी, अब भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे? ठीक है, पर तुम मुझे रोज कॉल करोगी, वीडियो कॉल करोगी और मुझसे मिलने भी आओगी। प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस, मैं तुमसे मिलने आऊंगी तो मैं फोन करूंगी। ठीक है, मैं बस तुम्हारे लिए जाऊंगा, बट मैं तुम्हें वहां जाके बहुत मिस करूंगा, बहुत ही ज्यादा। मैं भी कुक। कुकी, मैंने वहाँ तुम्हें रहने का, खाने का और कॉलेज का सब कुछ इंतजाम कर दिया है। मैनेजर अंकल तुम्हारे साथ आएंगे और वहाँ जो टेक केयर के लिए तुम्हें आंटी रहेगी, उन्हें ज्यादा परेशान मत करना। ठीक है, तुम मुझे कॉल करते रहना और मुझे मिलने भी आना। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, बहुत ज्यादा। कुकी, अब रोना बंद करो। तुम हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हो, कुछ टाइम के लिए जा रहे हो। हाँ, बट मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। मैं भी। और अपना ध्यान रखना, ओके? I miss you तेते। I love you। I love you too कुकी। अपना ध्यान रखना और अच्छे से रहना। कुकी जाओ, तुम्हारे फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई है। तेते, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं भी कुकी। I miss you कुकी। I miss you। कुछ तो है जो सांस ना ले, कुछ तो है जो हम हो। ताया बस भी कर, कितना रोएगी? जब से एयरपोर्ट से आई है बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। चिमन, मैं क्या करूं? मुझे बस कुकी का वो रोता हुआ चेहरा दिख रहा है। वो मुझसे कह रहा था बार-बार कि दीदी मुझे नहीं जाना है तुमसे दूर। फिर भी मैंने जबरदस्ती उसे अपने से दूर भेज दिया। ताया, तुमने जो कुछ भी किया है उसके अच्छे फ्यूचर के लिए किया है, उसकी अच्छी लाइफ के लिए किया है। अब तुम ज्यादा उसके बारे में सोचोगी ना तो तुम ज्यादा रोगी। इससे अच्छा तुम मीटिंग के ध्यान दो, क्योंकि आधे घंटे में हमारी मीटिंग है। हमें जाना भी है किम के ऑफिस। हाँ, आई थिंक तुम सही कह रही हो, मुझे काम पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तुम बाहर वेट करो, मैं मीटिंग की फाइल लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जाना, ओके? कुकी, बच्चा अपना ध्यान रखना। ताया, क्या हुआ? आना जल्दी। हाँ बस आई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं वो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, मैंने सबसे पूछा था कि वन शॉट चाहिए या स्टोरी, तो उन्होंने कहा था कि स्टोरी दो, उसके बाद ही वन शॉट देना। बट वो स्टोरी अभी काफी लंबी चलेगी, तो इसके लिए मैं बीच बीच में वन शॉट देती रहूंगी। आई होप आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और फॉलो इन लव का पार्ट कल आ जाएगा, ओके? तब तक के लिए बाय बाय।